Hello friends, this is my new video, chapter 1, Cement 7. In this video, we are continuing our types of cement. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीमेंट, टाइप ऑफ सीमेंट में प्रीवियस वीडियो का जो भी पार्ट है, जितने भी टाइप ऑफ सीमेंट बचे हुए हैं वो सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में बात करते हैं व्हाइट एंड कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट। व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट एंड कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट, उसकी ये सब कैरेक्टरिस्टिक दी हुई हैं, जैसे मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम प्योर व्हाइट चॉक एंड क्ले फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। जैसे वो क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन जनरली आता है एग्जामिनेशन में कि किससे मैन्युफैक्चर, जो व्हाइट एंड कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट होता है वो किससे मैन्युफैक्चर होता है? व्हाइट चॉक से मैन्युफैक्चर होता है एंड क्ले फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। व्हाइट चॉक और क्ले से मैन्युफैक्चर होता है, और जो क्ले होते हैं वो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्ले किससे फ्री होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आयरन ऑक्साइड से। क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्साइड जो होता है वो कलर देने का काम करता है, तो फिर वो व्हाइट नहीं रह पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वो फ्री होना चाहिए हमारा आयरन ऑक्साइड से, जो क्ले होता है हमारा। उसके बाद ग्रेइश कलर ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। ग्रे आयरन ऑक्साइड जो होता है वो कौन सा कलर दे रहा है? ग्रेइश कलर। सो डेट आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड लिमिटिंग बिलो 0.1%। 0.1 से नीचे रखते हैं हम इसकी वैल्यू, कभी भी ऊपर नहीं जाने देंगे। और वो पूछ सकता है आपसे एग्जामिनेशन में कि आयरन ऑक्साइड जो होता है वो कौन सा कलर देता है? वो देता है हमारा ग्रेइश कलर। ये जो दो क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन में पूछे गए हुए हैं बल्कि। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कलर्ड सीमेंट आर मेड बाय एडिंग 5 to 10% कलरिंग पिगमेंट्स बिफोर ग्राइंडिंग। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जैसे कलर्ड सीमेंट होते हैं वो मेड होते हैं 5 to 10% कलरिंग पिगमेंट से, तो कितना परसेंटेज ऑफ कलरिंग पिगमेंट हमें ऐड करना पड़ेगा? तो वो करना पड़ेगा आप हमें 5 to 10%। एसएससी जेई की जो टेस्ट सीरीज होती है जनरल में, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी तक आया हुआ नहीं है लेकिन आ सकता है फॉर योर फ्यूचर। हंटर स्केल और आईएसआई स्केल इज यूज्ड टू मेजर द वाइडनेस ऑफ व्हाइट सीमेंट। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाइट सीमेंट की जो वाइडनेस होती है वो किस स्केल से मेजर होती है? वो होती है हमारी हंटर स्केल और आईएसआई स्केल। ये दोनों एक ही नाम है, अब ये दोनों एक ही है पर नाम इनके बस अलग अलग है, हंटर स्केल या फिर आईएसआई स्केल। उसके बाद अगर हम बात करें, दीज आर यूज्ड फॉर फेस प्लास्टरिंग ऑफ वॉल्स। पहली बात तो फेस प्लास्टरिंग ऑफ वॉल्स जो है उसके लिए यूज होता है, ऑर्नामेंटल वर्क के लिए यूज होता है, एंड कास्टिंग स्टोन इसके लिए यूज होता है। किस किस के लिए? फेस प्लास्टरिंग ऑफ वॉल्स के लिए यूज होगा, ऑर्नामेंटल वर्क के लिए यूज होगा, एंड कास्टिंग स्टोन के लिए भी ये यूज होता है। उसके बाद हमारी बात आती है नेक्स्ट सीमेंट की। ये पहला डाल देते हैं यहाँ पे, ये दूसरा हो जाता है एयर एंटरिंग सीमेंट। अब इस पे हम बात करते हैं, इट मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्राइंडिंग विंडसोल रेजिन्स। ये मैन्युफैक्चर्ड का ये नाम याद रखेगा, कौन सा रेजिन? विंडसोल रेजिन्स यूज करते हैं, और वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल्स एंड फैटी एसिड्स, ये याद रखिएगा, विद ऑर्डिनरी सीमेंट। ये सब हम यूज करते हैं जनरली। उसके बाद अब हम बात करते हैं एयर एंट्रेनमेंट improves workability and water cement ratio can be reduced, which in turn reduces shrinkage etc। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है।
क्या क्वेश्चन आता है, जैसे आपको स्टेटमेंट दे देगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कैसे, जैसे इस क्वेश्चन के लिए देगा वो आपको क्या क्या इंप्रूव करेगा, या फिर कह सकता है कि भाई वर्केबिलिटी इंप्रूव करेगा, वाटर सीमेंट रेशियो इंप्रूव करेगा, और जो स्ट्रेंथ रहेगी स्ट्रेंथ उसे इंप्रूव करेगा। भाई स्ट्रेंथ को तो इंप्रूव कर नहीं रहा है, वाटर सीमेंट रेशियो इंप्रूव कर रहा है और वर्केबिलिटी इंप्रूव कर रहा है। तो इसलिए इसके जैसे ऑप्शन देगा आपको 1 2 3 1 3 1 2 1 4, तो इस तरह के जो ये दो ही केवल इंप्रूव करेगा, तो इसलिए इसका आंसर ये वाले हो जाते हैं। जो भी आपको ऑप्शन होंगे उसके बेस पे। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी हाइड्रोफोबिक सीमेंट और वाटर रिपेलेंट सीमेंट। जो हमारा हाइड्रोफोबिक सीमेंट होता है उसे हम कहते हैं वाटर रिपेलेंट सीमेंट। उस केस में इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्राइंडिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर with 0.1 to 0.5% of oleic acid, stearic acid, pentachlorophenol और नेप्थेनिक एसिड। मतलब जो भी हाइड्रोफोबिक सीमेंट होता है वो मैन्युफैक्चर होता है ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, पेंटाक्लोरोफिनोल या फिर नेप्थेनिक एसिड की हेल्प से। इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर बेसमेंट एंड फॉर मेकिंग वाटर टाइट कंक्रीट। सुटेबल कहां पर होता है, बेसमेंट के लिए यूज होता है और वाटर टाइट कंक्रीट के लिए यूज होता है। और क्या होता है इसमें, अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बल्कि पूछा भी जा चुका है, इसमें एसएससी जेईई में पूछा जा चुका है, और क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट या फिर वाटर रिपेलेंट जो सीमेंट होता है उसमें उसके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ऑप्शन में थे कई सारे ऑप्शन, 3-4, उसमें एक ऑप्शन था ओलिक एसिड, तो हम ओलिक एसिड पे टिक कर देंगे। कहीं मान लो स्टीरिक एसिड दे देता है तो स्टीरिक एसिड पे टिक कर देंगे। तो इसलिए इसके 3-4 नाम है, चारों के चारों नाम याद रखेगा फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद अब हम बात करते हैं आईएएस कोड्स की। पहली बात तो क्या किस तरीके का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है 2 to 3 ईयर से, चाहे आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की बात कर लें या फिर एसएससी या फिर स्टेट लेवल का कोई भी जेईई का एग्जाम हो रहा हो या एई का एग्जाम हो रहा हो, उसकी बात कर लें। उसमें क्या पूछते हैं आजकल, आईएएस कोड के बारे में पूछा जा रहा है कि भाई बताओ सीमेंट है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हुआ, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट हुआ, या फिर हाइड्रोफोबिक सीमेंट हुआ, या फिर कोई सा मेथड है, कोई सा टेस्ट है, तो उसमें कौन सा आईएएस कोड उसके लिए यूज होता है। इस तरह का क्वेश्चन आज जनरली आप देखने को मिल जाता है 1 नंबर का। कभी कभी सेट में 2 to 3 क्वेश्चन भी ऐसे आ जाते हैं जो आईएएस कोड पे बेस्ड होते हैं। तो आईएएस कोड जितने हम आपको दे रहे हैं वीडियो लेक्चर में, आप उन्हें रिमेंबर रखिएगा प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे अगर हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो 33, 43, 53 ग्रेड है इसके, ये 3 आईएएस कोड। एग्जामिनेशन में वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इन्हें याद रखेगा, फिर भी पूछ सकता है इन्हें। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आईएस 8041, हाई एल्यूमिना सीमेंट आईएस 6452, व्हाइट एंड कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट आईएस 8042, हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलेंट सीमेंट आईएस 8043, विकेट एपरेटस। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में और एसएससी जेईई में भी। 55131976, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट
IS 4551989। कभी कभी ये क्वेश्चन जैसे ESC में हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और मैच करने के लिए दे देगा कि भाई ये IS कोड, ये IS कोड, ये IS कोड, तो आपको उन्हें मैच करना होगा। जैसे मान लो यही सीमेंट में से दे देता है, मान लो आपको क्वेश्चन ये चार्ट आपको दे देता है, तो आपको उन्हें मैच करना होगा। तो इन्हें सबको, इस टेबल को रिमेंबर रखिएगा प्लीज फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आफ्टर दैट अब हम डिस्कस करते हैं सम क्वेश्चंस विच आर जनरली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो वो कहता है रैपिड हार्डनिंग जो सीमेंट होता है कंटेन्स रिलेटिवली हाइयर प्रोपोर्शन ऑफ, ये 4 बोगस कंपाउंड के नाम दिए C3S, C2S, C3A, C4F। हम पहले ही रैपिड हार्डनिंग की कैरेक्टरिस्टिक में डिस्कस कर चुके हैं कि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है उसमें हाइयर प्रोपोर्शन में क्या होता है C3S, इसलिए इसका आंसर हो जाता है हमारा C3S, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा की रिक्वायरमेंट हमें होती है। जैसे मान लो रोड बनाने, तो रोड में हम चाहेंगे कि जल्दी से सेटल डाउन हो, जल्दी से वो अपनी स्ट्रेंथ गेन करे, तो वहां पे C3S का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। ये याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। बच्चे लगाते हैं C3A, लेकिन वो C3A नहीं होता, वो होता है C3S। ये JEE 2010 में पूछा गया है, राजस्थान JEE में पूछा गया, 2016 में ये पूछा गया है, और ESC में ये स्टेटमेंट फॉर्म में आया हुआ है, स्टेटमेंट फॉर्म। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपना, विच टाइप ऑफ सीमेंट इज रिकमेंडेड इन लार्ज मास कॉन्क्रीट वर्क सच एज अ डैम। जैसे डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में हम किस तरह का सीमेंट यूज करेंगे। तो डैम के केस में हम क्या चाहेंगे कि श्रिंकेज, वार्पिंग, ये सब बहुत ही लेस अमाउंट में हो, मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन जो हो वो बहुत ही कम हो। तो उसके लिए हमारे पास केवल एक ही बोगस कंपाउंड है, वो होता है हमारा C2S। तो इसके लिए C2S किसमें हायर प्रोपोर्शन में होता है, वो होता है हमारा लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के केस में। तो इसलिए हमारा आंसर आ जाता है इसका C, क्योंकि C2S इज इन हायर प्रोपोर्शन एंड C3S एंड C3A हायर प्रोपोर्शन में करें तो, और ये C3A जो होते हैं ये होते हैं हमारे लोअर प्रोपोर्शन में हमारे। ये भी एग्जामिनेशन, ये दोनों क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, चाहे JEE की बात करें या इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की बात करें। उसके बाद हम बात करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है, ये जो हमने ये क्वेश्चन दिए हुए केवल आपके ओवरव्यू के लिए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन ही घुमा फिरा के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, पुटअप होते हैं। अब जैसे मान लो ये एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, लो परसेंटेज ऑफ C3S एंड हाई परसेंटेज ऑफ C2S एंड सीमेंट विल रिजल्ट इन, मतलब C3S जो होता है उसका तो लो परसेंटेज कह रहा है और C2S का वो हायर परसेंटेज कह रहा है। तो इसका मतलब हुआ हायर परसेंटेज ऑफ C2S है, तो मतलब लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट होना चाहिए, क्योंकि C3S जो है, क्योंकि C3S लोअर परसेंटेज में भी है, एक बार को मान लेते हैं। फिर पहला पॉइंट कहता है वो हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ विद लेस हीट जनरेशन, ये बात सही है, क्योंकि C2S लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट में C2S होता है और लेस हीट जनरेशन होता है 265 जूल पर ग्राम कंपेरिजन टू अदर बोगस कंपाउंड जैसे C3S और C3A और C4F की बात करें तो सबसे कम C2S में होती है, वो होती है 265 जूल पर ग्राम। तो इसलिए हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ विद लेस हीट जनरेशन, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। रैपिड हार्डनिंग ये हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन स्टेटमेंट में पहले कहा है कि लो परसेंटेज ऑफ C3S होना चाहिए,
लेकिन रैपिड हार्डनिंग में हाई परसेंटेज ऑफ C3S होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। अब बेटर रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक, जो C3S होता है उसकी एक प्रॉपर्टी और होती है कि वो बेटर रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक भी होता है, इसीलिए आपके ये जो, और वैसे भी ऑप्शन नंबर 2 गया, 2 गया, 2 गया, तो केवल ये एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी। और केमिकल अटैक के लिए बेटर रेजिस्टेंस C2S होता है, इसलिए आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका आंसर सी। ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC JEE में पूछा गया है, ESC 2004 में पूछा गया है, और इस तरीके से ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में। ऐसे आपको दे देगा, बस आपका अगर लॉजिक आपका क्लियर है और आपके जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक आपकी सीमेंट की हैं वो सारी रिमेंबर हैं, तो आप उसे इजीली और डायरेक्टली अकाउंट फॉर उस क्वेश्चन कर सकते हो और आप मार्क्स गेन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर एनी क्वेरी please comment on this video, please like and subscribe our channel. Thank you very much.